परेशान क्यों हो? अम्मी नहीं मान रही। मंजिल तक पहुंचने के लिए पैरों में कांटे भी चुभते हैं और कंकर भी। दीवारें भी गिरानी पड़ती हैं और धूप की तपिश भी सहनी पड़ती है। बस अम्मी एक बार फहद से मिल ले, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैरों के छालों से घबरा गए हो या धूप की तपिश से डर गए हो? मैं किसी चीज से नहीं घबराती। फहद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है और इसे मैं मुकम्मल करके रहूंगी। जो ख्वाब खुली आंख से देखे जाते हैं उन्हें हासिल करने में मेहनत भी ज्यादा लगती है। यकीन करो एतराज मुझे भी नहीं है, लेकिन बस मुझे तुम्हारी इज्जत का ख्याल है। उजाला, ये तुम्हारी जिंदगी है, इसे अपनी मर्जी से गुजारो। वक्त देखा है तुमने? वक्त को क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दी? यूनिवर्सिटी में थी। हाँ, लेकिन पहले तो कभी इतनी देर नहीं हुई। क्लासेस बढ़ती हैं तो यूनिवर्सिटी में ज्यादा देर लगती है। आज से देर हो जाया करेगी। उजाला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? अगर इतना ही शक है आपको मुझ पर तो छुड़वा दें पढ़ाई, करवा दें मेरी शादी, फिर मैं जानूं और फहद जाने। ये फहद कहाँ से बीच में आ गया? क्योंकि शादी तो मैंने उन्हीं से करनी है ना। तो ठीक है, उससे बोलो अपने माँ बाप को ले आए, मैं तुम्हारा ये शौक भी पूरा कर दूंगी। वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं मानते हैं लोग। अब मैं कोई बात कहूंगी ना तो बनूंगी बुरी। तुम ऐसे घर में शादी करके जाना चाहती हो जहां तुम्हारी कोई इज्जत ना हो? हाँ तो चाहते हैं ना मुझे। अरे बेवकूफ लड़की, आधी शादी लड़के के घर वालों से होती है। पुरानी बातें हैं ये सब। रिवाज कभी पुराने नहीं होते। आप तो मिल सकती है ना फहद से। देखो, तुम्हारे अब्बू किसी अकेले लड़के से तुम्हारी शादी कर देंगे, लेकिन माँ बाप के होते हुए अकेला लड़का आया तो ना कर देंगे। अरे मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे पढ़े लिखे लड़के से हो, अब वो फहद ही क्यों ना हो भाई। लेकिन अभी तुम दोनों अपनी पढ़ाई तो मुकम्मल करो, फिर देखा जाएगा। अभी जाओ। ये देखें, मरियम की शादी के कार्ड छपकर आ गए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे और कहाँ बांटूं। तुम परेशान ना हो, मैं तकसीम करवा दूंगा। अशर ने कहा था कि पहले आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। बता रहा है कि जवेरिया को छुट्टियां नहीं मिल रही। सारे काम होते रहेंगे ज़ारा। मुझे तो मरियम की तबीयत की फिक्र हो रही है। इसकी हालत ने तो मेरा सुकून बर्बाद कर दिया। पता नहीं क्या हो गया इसे। बुखार तो नहीं? अब बुखार तो नहीं है, लेकिन भाईजान इसकी सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही। पता नहीं
किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को? अच्छा, मैं रजा को भेजूंगा, वो सदके का बकरा लेकर आएगा तो बेटी पे सदका कर दे। जी भाईजान। और किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बस दुआ कीजिएगा, अल्लाह मरियम को सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। कार्ड तुम घर भिजवा देना, मैं तकसीम करवा दूं। भाईजान बहुत मेहरबानी आपकी। मेहरबानी कैसी? अरे पगली, भाई तो अपनी बहनों की मोहब्बतों का कर्ज सारी उम्र नहीं उतार सकते। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी, मुझे प्लीज लोगों के तर्स का शिकार ना बनाएं। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे, खुदा के लिए ऐसे ही रहने दे, मुझे मरने दे। मरियम, मरियम बेटा ऐसा नहीं कहते, ऐसा नहीं कहते। एक आखिरी कोशिश करके देखो, शायद वो मान जाए। आप कहते हैं तो जरूर करके देखें। उजाला, आपने कहा था ना एक कोशिश और करके देख लो, मैंने करके देख ली, कोई फायदा नहीं हुआ। ओके। दुआ के लिए भी तुमने यही कहा था कि तुम उससे शादी करना चाहते हो। मैं अपनी इस हिमाकत से इनकार नहीं करता, लेकिन ये बात भी सच है कि मुझे उजाला से वाकई बहुत प्यार हो गया है। मैं उससे वादा कर चुका हूं, उसका दिल तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है मामा। माँ बाप कुछ नहीं, उनकी जबान की कोई अहमियत नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूं मामा कि किसी को जुबान मत दीजिएगा। मेरा फैसला वही है, तुम्हारी शादी वही होगी जहां मैं और तुम्हारे पापा चाहेंगे। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों के दरमियान हमेशा मोहब्बत सलामत रखे और आप दोनों एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करें। आमीन। हाँ। थैंक यू। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जरा किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना था मरियम को, कहीं उसे कुछ और ही ना हो। अल्लाह ना करे। भाभी आप कैसी बातें करेंगे? अरे मैंने तो ऐसे ही बात कह दी, तुम तो बुरा ही मान जाती हो। भाभी आप सोच भी नहीं सकती, मैं आजकल बहुत परेशान। मरियम की तबीयत दिन ब दिन खराब हो रही और शादी के दिन भी करीब आ रहे। किसी से अल्लाह अल्लाह करवाना था। मेरा मतलब है टोक ना लग गई हो उसे। सदका दिया, दुआएं भी कर रही, सूरत यासीन का पानी दम करके रोजाना पिला रही। मेरी तो बस इतनी सी बसात है और मैं कुछ नहीं कर सकती। हे मरियम, तुम्हें क्या हो गया? क्या होना है मुझे? बीमारी की वजह से चिड़चिड़ी हो गई है। ऐसी चिड़चिड़ी लड़की का गुजारा ससुराल में कहाँ होगा भाई? आप क्यों परेशान हो रही हैं मामी जान? आपके घर नहीं आ रही हूँ, जहाँ जा रही हूँ वो लोग निभा लेंगे। मरियम, ये तुम किस लहजे में बात कर रही हो? तौबा तौबा, मैं तो इसे बहुत सीधा साधा और कमगो समझती थी। मेरा मुंह भी आपने ही खुलवाया है मामी जान। अम्मी, इन्होंने हमसे झूठ कहा था कि रजा की बात तय हो गई है। अरे रजा मेरा बेटा है, मैं सच कहूं या झूठ? तुम क्यों बीमार हो गई? मरियम, तुम अंदर जाओ। बड़े अफसोस की बात है वैसे, तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी मेरी इतनी बेइज्जती कर गई और तुम। भाभी खामोश रहे, उसकी तबीयत। अरे क्या तबीयत हो जाती है भाई? तबीयत खराब है, तबीयत खराब है, तुमने तो तस्बीह पकड़ ली। मेरी बेटी होती ना ऐसी तो उसका वो हशर करती कि दुनिया देखती। मेरी बेटी बीमार है, बीमार है। आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। मैं आपकी बीवी बन गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसने अपनी मोहब्बत को पा लिया। दिल तो चाह रहा है कि अपनी नज़र आप उतार लो। अगर मैं शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अम्मी अब्बू की रजामंदी के बगैर इस तरह से मैं शादी कर लूँगा। उसी में तो मज़ा है, जो कुछ तसव्वुर ना किया हो और वो ही हो जाए। अब देखिए, जब मैं आपको और दुआ को एक साथ देखती थी तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरा ख्वाब इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम जानती हो कि मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? कैसे? तुम्हारी मोहब्बत के सहारे। तुम्हारे यकीन ने मुझे इतना दिलेर कर दिया, और ये बात हकीकत है कि तुम मेरी ताकत हो। उजाला, जब तक अम्मी अबू मान नहीं जाते हमें ये शादी छुपा के रखनी पड़ेगी। आपके लिए मुझे कुछ भी मंजूर है। सर काइंडली अपना आईडी कार्ड बताइएगा। जी सर, बिल्कुल मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी 15 मिनट्स में शिकायत दूर हो जाएगी। सर आज कुछ जानना चाहेंगे? थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कॉलिंग, हैव अ गुड डे। हेलो। रजा, आप अपनी अम्मी को मना कर दीजिए कि वो हमारे घर ना आया करें। वो क्यों आ जाती है हमारे घर हमें परेशान करने, हमें ताने देने? आप उनको बता दें कि उनके चलाए हुए सारे तीर निशाने पर लग गए। मैं सिर्फ आपकी जिंदगी से नहीं बल्कि ये मुल्क ही छोड़कर जा रही हूं, और अब उनको कोई हक नहीं पहुंचता कि वो हमें तकलीफ दे, मेरी मां को दुखी करे। प्लीज बस कर दे। मुझे मारने के लिए क्या तुम्हारे अल्फाज कम थे कि अम्मी ने मंगनी का नहीं कहा था। अम्मी ने कहा था कि अरूज की शादी के बाद वो मेरी शादी का सिलसिला तय करेंगी। ऐसा नहीं है रजा, उन्होंने हमें बाकायदा तौर पर लड़की दिखाई थी और बस बहुत हो गया। तुम जाओ अमेरिका, घूमो फिरो, हवाओं में उड़ो,
लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें हमेशा के लिए खुदा हाफिज। मैं कुछ कहूँगी तो वैसे बुरी बनूंगी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो हमने रज़ा की बात मरियम से नहीं चलाई। क्यों? अरे भाई, एक तो वो बीमार, ऊपर से बदतमीज़ बदलिहाज, अल्लाह मान अल हफीज़। वैसे सलीमा, तुमने क्या अजीब सी बात कह दी। ना तो वो पहले से बीमार थी, ना ही बदतमीज और बदजुबान। अरे यही तो मैं कह रही हूँ, ऐसी हो गई है। दुनिया के दिखावे को उसने खौल चढ़ा रखा है, वरना एक लड़की इस तरह से अचानक बीमार, बदतमीज, बदलिहाज कैसे हो सकती है भला? अस्सलाम वालेकुम। जी तेरे। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। अम्मी, आप पप्पू की तरफ गई थी? हाँ, मरियम की बीमारी का सुनकर अगर ना जाती तो ज़ारा क्या सोचती? मरियम से क्या कह कर आई आप? क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया कि मेरी शिकायत ही लग गई? अम्मी, वो बीमार है। अरे यही तो मैं तुम्हारे अब्बू से कह रही हूँ कि ये सब कैसे होगा। अगले हफ्ते उसकी बारात है, मेहमान आने वाले हैं। मुझे तो उसकी हालत देखकर तरस आ रहा था। सलीमा, ये जिस अंदाज से तुम हमदर्दी कर रही हो ना, लगता है कि जख्म कुरेद रही हो। यही है मेरी नेकियों का सिला। अरे बेटा, तुम भी बता दो अगर तुम्हें अपनी माँ से कोई शिकायत है तो। कुछ नहीं, लेकिन आप मरियम की खबरगिरी के लिए ना जाती ना तो ज्यादा बेहतर होता। तुमने मरियम से कहा क्या? अरे मैंने क्या कहना है, मैंने उसे कहा कि अल्लाह अल्लाह कराओ कहीं उसे नजर ना लग गई हो। मैं तो अच्छा करूं ना तो किसी को बुरा ही लगता है, मैं किसी का भला करूं तो मुझ पर ही आती है, जो कहो बुरा ही हो जाता है मेरे साथ। तुम्हारे तो आंसू भी झूठे लगते हैं। अच्छा ठीक है, फहद जब भी आता है मैं खुद उससे बात करता हूँ। शायद मैं ये चाहती हूँ कि फहद जब भी मुल्क से बाहर जाए अकेला न जाए। उसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए उसे अभी अकेला ही जाने दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ। जी बाबा। हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे लिए एक फैसला किया है। तुम एग्जाम के बाद यूके जा रहे हो। पापा, मैं हाउस जॉब के बाद यूके जाऊंगा। अभी हाउस जॉब कंप्लीट कर। अभी क्यों नहीं? अब ठीक है, मैं चला जाऊंगा। और तुम अकेले नहीं जाओगे बेटा, हम तुम्हें तुम्हारी लाइफ पार्टनर के साथ भेजेंगे। ठीक है, मैं जाऊं? जाओ। अब मैं इसकी खामोशी को क्या समझूं? इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है ये। मानना तो उसे पड़ेगा। मुबारक हो आपको। शुक्रिया। शुक्रिया। अल्लाह ताला आप दोनों के दरमियान हमेशा मोहब्बत सलामत रखे और आप दोनों एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ करें। आमीन। हाँ। हेलो। अच्छा हुआ आपने फ़ोन कर लिया, मैं बहुत याद कर रही थी आपको। मैं भी। तुम्हें तो इस वक्त मेरे साथ होना चाहिए था उजाला। तो बुला लेना अपने पास, अब तो हक है कि हम एक दूसरे के पास रहें। जब एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो हम दोनों मुल्क से बाहर चले जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। वाकई? हाँ, चलोगी मेरे साथ? हाँ चलूंगी,
आप जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ वहाँ आपके पैरों पे पैर रख के चलूंगी। तुम मुझे इतना चाहती और मैं तुम्हारे लिए मामा पापा को नहीं मना सका। कोई बात नहीं, मना तो मैं भी नहीं सकी ना। आप मुझे मिल गए हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सारी दुनिया मुझे मिल गई है। You know what? हम जब भी साथ होते हैं तुम हमेशा मुझे कहती हो कि तुम दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हो जिसे मेरा साथ मिला, लेकिन आज मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन लड़का हूँ जिसे तुम जैसी बेपनाह मोहब्बत करने वाली शरीके सफ़र मिली है। मुझे कल का शिद्दत से इंतज़ार हो जा रहा ताकि मैं तुम्हें मिल सकूं। मुझे भी। शुक्र है खुदा का, फहद का दिमाग सेट हुआ। मोहब्बत आंधी की तरह होती है, जिस तेजी से आती है उसी तेजी से वापस चली जाती है। लेकिन मैं ये सोच के परेशान हूं कि अगर फहद ने अब शादी से इनकार कर दिया तो मैं बाजी को क्या जवाब दूंगी? मेरा ख्याल है कि तुम एक मरतबा दुआ से बात जरूर करना, उससे जरूर मालूम होगा कि आजकल फहद की एक्टिविटीज क्या है। वो क्यों नजर रखेगी अब उस पर? लड़की किसी को छोड़ तो सकती है, भूल नहीं सकती। वो जरूर जानती होगी कि फहद आजकल कहाँ जाता है, किससे मिलता है, क्या करता है, सब कुछ। वाह, आपको बहुत पता है लड़कियों की नफ्सियात का। अतिया, इस मेडिकल के प्रोफेशन में मैंने यही देखा है, बेवफाई की मारी लड़कियों को डिप्रेशन के दौरे ज्यादा पड़ते हैं। लड़कों को तो बहलने को, बहकने को और बहुत से मौके मिलते हैं। कह तो आप बिल्कुल ठीक रहे हैं, मैं दुआ से बात करूंगी। और हाँ, उससे ये भी जरूर कहना कि कम से कम इस बेवफाई के बाद वो किसी डिप्रेशन का शिकार ना हो। जी, अब इसको छोड़ें और सो जाएं, टाइम काफी हो गया है। मैं चेंज करके आती हूँ। जो हुक्म सरकार। बहन बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, आप बैठे बैठे। अशर बेटा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? अस्सलाम वालेकुम अम्मा जान। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम। अशर बेटा, कई सालों के बाद तुम्हें देखा है। जब तुम ज़ारा और मरियम को अपने साथ ले जाओगे, हम तो इनकी शक्लें देखने को तरस जाएंगे। ऐसी बात नहीं मामू जान, पाकिस्तान से हमारा ताल्लुक कभी ख़त्म नहीं हो सकता, आना जाना तो लगा रहता है। अच्छी बात है बेटा। निकाह का बंदोबस्त हो गया ना? हक महर तय कर लिया? जी, रामिस के घर वालों से बात हो गई थी, उन्होंने कहा कि अपनी मर्जी से हक महर तय कर लीजिए, लिहाजा हमने 25,000 रुपये तय कर लिए। 25,000? हाँ ठीक है। अरे हाँ रज़ा, बारात आने वाली, तुम चलो ना मेरे साथ, बारात को रिसीव करते हैं। हाँ बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ, बारात आने वाली है। अशर बेटा, लेकर जाओ इसे। जी आइए। ज़ारा, मुझे ये बताओ कि मरियम की तबीयत कैसी है? भाईजान आपकी दुआ से बहुत बेहतर है। अच्छा, सब काम हो गए?
कुछ रह तो नहीं गया? सब इंतजामात आपकी वजह से है। अल्लाह मदद करेगा। बैठो। तुम खफा हो, मैं सुकून से कैसे रह सकता हूँ? पैकिंग करनी है मुझे। मैंने तुमसे मोहब्बत की है और मेरी मोहब्बत को इतना कमजोर मत समझो। और वैसे अगर कोई ना माना ना तो मैं भगा के ले जाऊंगा मैं। बिल्कुल पागलों वाली बातें कर रहे हैं आप। हाँ, अब अगर मोहब्बत किया तो मुकम्मल तो करनी होगी ना। आई मौलवी साहब, तशरीफ लाइए। कुर्सी रखो बेटा, बैठिए। बिस्मिल्लाह कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरियम अहमद, आपको रामिस वल्द मोहम्मद अली सबसे खुदा वाला फाइबर साथ में है। कबूल है? मरियम बेटा, बेटा मौलवी साहब कुछ पूछ रहे हैं। कबूल है बेटा? मरियम बोलो बेटा। मरियम, मरियम बेटा बोलो। मरियम मरियम बोलो बेटा, 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 बोलो बेटा। मरियम क्या हुआ? मरियम, मरियम, मरियम होश में आओ बेटा। क्या हुआ? अचानक मरियम की तबीयत खराब हो गई। जाओ बेटा जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, जाओ। मौलवी साहब आप अकेले आ गए हैं, बाकी सब लोग कहाँ हैं? सब खैरियत है? दुल्हन बेहोश हो गई है। क्या? बेहोश? मगर क्यों? मौलवी साहब क्या कह रहे हैं? बेटा दुल्हन बेहोश हो गई है। मुझे तो ये कोई मेंटल डिसऑर्डर लगता है। ऐन निकाह के वक्त दुल्हन के हाथ पांव मुड़ गए और मुंह से झाग निकलने लगी। बहन जी ऐसी कोई बात नहीं है, मरियम बिल्कुल ठीक है। उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इत्तेफाक है या डिप्रेशन समझ लें। देखिए वो 5-7 दिन से बुखार में थी, शायद कमजोरी हो सकती है। देखिए घबराने वाली बात नहीं है। वो रजा गया ना डॉक्टर को बुलाने, बस अभी आता होगा। बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ है। अच्छी खासी तो अभी बैठी थी मरियम। मैं रजा को फोन करता हूँ, पता नहीं कहाँ रह गया वो। जल्दी करो, नंबर मिलाओ उसे।
जी रजा, आप कहाँ पे हो? देखिए, डिप्रेशन है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अक्सर लड़कियां नए माहौल और वालिदैन की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती। डोंट वेरी, अभी होश में आ जाएंगे। अल्लाह खैर करे। सब कुछ क्या हो गया समझ नहीं आ रहा एकदम से। इनके आसपास ज्यादा लोग जमा ना हो तो बेहतर है। जैसे ही होश आता है मुझे बताइएगा। मेरी बच्ची, पता नहीं क्या हो गया इसको। ये मेडिसिन मैंने लिख दी है, अब मंगवा लीजिएगा, ठीक है? फूफो, मैं डॉक्टर साहब को बाहर छोड़ के आता हूँ। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? मेरी बच्ची को होश कब आ जाएगा? देखिए, मैंने इंजेक्शन लगा दिया है और मेडिसिन भी लिख के दे दी है। आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा, जल्दी होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। अल्लाह सेहत दे सबको। देखें भाई साहब, हम तो बड़ी चाहत से बच्ची को ब्याने आए थे, पर उसकी तबीयत ने तो हमें परेशान कर दिया। देखें ना, मेरा बेटा कितना डिस्टर्ब हो गया है। आंटी, परेशान होने की कोई बात नहीं है, मरियम को कोई मसला नहीं है। बात ही परेशानी की है, चाहे कितना भी डिप्रेशन क्यों ना हो, मुंह से झाग निकलती है। मुझे तो ये कोई ज़हनी मर्ज नहीं लगता, मुझे तो ऊपरी असरात लगते हैं। ऊपरी असरात मतलब? ऊपरी असरात का मतलब बेटा जिन भूत का साया। बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? अभी डॉक्टर आया था, उसने भी कहा कि डिप्रेशन है। लो, इन डॉक्टरों को भला क्या पता, सारी जिंदगी जो पढ़ा होता है वही बता देते हैं। क्यों, आप बताएं भाई साहब, क्या जिन भूत नहीं होते हैं? उनके कोई असरात नहीं होते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। ये सब कुछ तो मेरे लिए बहुत हॉरिबल है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, अभी मरियम होश में आ जाएगी, बेहोशी तो हुई है। बेटा, मेरे दिल की ये दुआ है कि मरियम बिल्कुल ठीक हो जाए। बहुत अच्छी और बहुत प्यारी बच्ची है, पर मेरे ख्याल से पहले उसका इलाज होना चाहिए, फिर शादी। भाई, मेरी तरफ से तो माजरत समझे। चलो बेटा। आप मेरी बात तो सुने। बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो कमजोर हो गई है बच्ची। बुखार की वजह से कमजोरी हो जाती है ना, इस तरह छोड़कर मत जा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपकी मिन्नत करता हूँ बहन जी। देखिए भाई साहब, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। आप पहले बच्ची का इलाज करवाएं, फिर शादी। आंटी प्लीज रुक जाइए। ये शादी नहीं हो सकती। आंटी प्लीज रुक जाइए, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? आंटी, वही हुआ जिसका डर था। बारात वापस चली। समी साहब, आपको एक मशवरा दूं, अगर आप बुरा ना मनाएं तो? जी फरमाइए मौलवी साहब।